बक्सर विधानसभा सीट से भारतीय सार्थक पार्टी ने घोषित किया अपना उम्मीदवार। विनोद कुशवाहा होंगे प्रत्याशी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय सार्थक पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर कुमार महतो उर्फ पप्पू चौहान ने मंगलवार को बक्सर विधानसभा सीट से विनोद कुशवाहा को प्रत्याशी घोषित किया। यह ऐलान बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में आयोजित भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन सह मिलन समारोह में हजारों समर्थकों की मौजूदगी में किया गया। कार्यक्रम से पूर्व जिले भर में निकाले गए रोड शो में जेसीबी से फूल बरसाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया गया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष महतो ने कहा कि पार्टी इस बार बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने पार्टी का नारा दोहराया, अति पिछड़ों को जगाना है, नया बिहार बनाना है। महतो ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के वोटों से लोग सत्ता तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी उपेक्षा की जा रही है। अब समय आ गया है कि इनके अधिकारों की रक्षा की जाए। महतो ने राज्य सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि एनडीए की सरकार अपराध नियंत्रण और विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने में पूरी तरीके से विफल रही है। चाहे शराबबंदी हो या नल जल योजना, सब केवल कागजों तक ही सीमित कर रह गई है। जनता अब बदलाव चाहती है। वहीं विनोद कुशवाहा ने प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे बक्सर की जनता के सम्मान और विकास के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। आज कार्यकर्ता मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया था विनोद जी के द्वारा। विनोद कुशवाहा जी हमारे बक्सर के प्रत्याशी के रूप में हैं, जिनका आज हमने घोषणा किया है मंच से। पार्टी का क्या विजन है? पार्टी का विजन है कि अति पिछड़ों को जगाना है और नया बिहार बनाना। क्या लगता है बदलाव होगा? एकदम बदलाव होगा। जो आने वाला कल है, आपने देखा है कि लोग अब त्रस्त हो चुके हैं। एनडीए सरकार के काम से सारी जनता नाखुश है और हर क्षेत्र में ये पार्टी जो है, एनडीए सरकार जो है विफल है। चाहे वो नल जल का मामला हो, चाहे दारू का मामला हो, कहने के लिए है, लेकिन प्रशासन बेलगाम है। इसलिए इस बार जनता मन बना चुकी है बिहार की कि बदलाव करना है। और मेरा जो पार्टी का संकल्प है कि अति पिछड़ों को जगाना, जिस समाज की आबादी 36% हो और वह समाज हाशिए पर है, सिर्फ वोट देने के लिए है। आज तक यह समाज लोडर बना रहा है और हमारी पार्टी अब लोडर बनने नहीं देगा। इस समाज को लीडर के रूप में आगे डेवलप करके और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। आने वाले दिनों में पार्टी अपना ताकत दिखाएगी। एकदम आने वाले दिनों में पार्टी, क्योंकि इसके पहले भी हमने लोकसभा लड़वाया है और विधानसभा में 243 पर पार्टी ने चुनाव लड़ाने का संकल्प लिया है और 243 में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो समय बताएगा ना। बक्सर से हुंकार भर दिया गया। बस बक्सर से हुंकार भर दिया गया, क्योंकि शाहबाद की ऐतिहासिक धरती है और यहाँ से हम लोगों ने विनोद कुशवाहा को, मैं और मेरी पार्टी ने आज आशीर्वाद दे दिया है। बक्सर 74 वर्ष के इतिहास से उभर कर इस बार विधानसभा का इतिहास जो बनेगा और बक्सर विधानसभा के नई तकदीर लिखा जाएगा, अलग हट कर लिखा जाएगा। क्योंकि बक्सर जाति और धर्म के नाम पर राजनीति कर लोग विधायक बनकर पटना में चले जाते हैं। अब की बार यह नहीं चलेगा नारा। बक्सर के विकास के ही नारा पर काम करेंगे और सदर विधानसभा से और सदर प्रखंड से, कमरपुर गांव से रहने वाला हूं। पहली बार ऐसा आप लोग को देखने को मिलेगा कि बक्सर के प्रखंड से पहली बार, बक्सर विधानसभा से पहली बार और नौजवान साथियों में सबसे कम उम्र में यदि बक्सर विधानसभा से खड़ा होने वाले मौका मिला तो भारतीय सार्थक पार्टी के टिकट पर हम सिंबल पर चुनाव लड़ने। पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टी ने आप ही पर विश्वास किया है। इस विश्वास को कैसे कायम रखिएगा? हमने विश्वास, जो हम पर विश्वास किया है, वह विश्वास को कभी महसूस नहीं होने देगा। विश्वास को भरोसा। जनता यदि आपको जनादेश देती है और आप जीत जाते हैं तो बक्सर के लिए क्या करेंगे? प्राथमिकताएं क्या रहने वाली है? बक्सर की जनता यदि हम पर भरोसा कर और बक्सर की हमको मौका मिल जाता है तो पटना से नेता चलकर आएंगे बक्सर और बक्सर से विकास की यहाँ से एग्रीमेंट कर हम पटना की विधानसभा में पहुंचने के काम करेंगे।